अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हादी सेहत में वेलकम। मेरा नाम हकीम नासिर अली मिन्हास है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपको जिस मर्दाना बीमारी के बारे में बताऊँगा वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है, इसके कितने ग्रेड्स होते हैं, इसके असबाब और अलामात क्या हैं और तिब में इसका इलाज क्या है। वेरिकोसील एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी वजह से बहुत से मर्द बांझपन का शिकार हो जाते हैं और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मर्दों के अंदर टेस्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक दाएं जानिब होता है, एक बाएं जानिब होता है। ये टेस्टिकल्स एक थैली के अंदर मौजूद होते हैं जिसे हम स्कॉटम कहते हैं। वेरिकोसील से मुराद टेस्टिकल्स के गिर्द जो स्कॉटम के साथ वेन्स होती हैं उनका फूल जाना है। स्कॉटम से मुराद इंसानी जिस्म की वो थैली है जिसमें टेस्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये मर्ज ज़्यादातर लेफ्ट टेस्टिकल्स में होता है। वेरिकोसील की एक काफ़ी कम्प्लेक्स टर्म है। इंसान के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिकल्स शामिल होते हैं। ये टेस्टिकल्स के गिर्द ढीली स्किन स्कॉटम में मौजूद होती है। इन टेस्टिकल्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म्स बनते हैं। इन्हीं टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन भी पैदा होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन अपने मसल्स की ताकत और सेक्सुअल कुव्वत के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्कॉटम हमारे लिए इन टेस्टिकल्स को ठंडा रखते हैं जिससे हमारे स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर मौजूद रहता है। हर स्कॉटम टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए लटके होते हैं और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर काफ़ी वेन्स होती हैं। वो वेन्स जिनमें स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं उसको वास डिफरेंस कहते हैं। जबकि एक वेन जिसका नाम टेस्टिकुलर आर्टरी है, यह खून को टेस्टिकल से वापस पेंटनी फ्लेक्स से खून टेस्टिकल्स वेन्स में जाता है। वेन्स में वन वे वॉल्व सेल्स होते हैं जो कि खून को वापस टेस्टिकल्स में जाने से रोकते हैं। जब टेस्टिकल वेन्स में मौजूद ये वॉल्व डैमेज हो जाते हैं, ये काम सही तरह अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से खून वापस टेस्टिकल्स को जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाएं तरफ की वेन्स दाएं तरफ की वेन्स की निस्बत ज़्यादा सीधी और लंबी होती हैं। खून की इस हरकत की वजह से पेंटनी फ्लेक्स की वेन्स फूल जाती हैं जिसकी वजह से टेस्टिकल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेस्टिकल्स के लिए स्पर्म की प्रोडक्शन मुश्किल हो जाती है जो कि मर्दाना बांझपन का बाइस बनती है। स्पर्म के अलावा यह टेस्टोस्टेरोन की तादाद को भी कम कर देती है जिसकी वजह से आप कई सेक्सुअल मसाइल का शिकार हो जाते हैं। वेरिकोसील स्पर्म की तादाद और मिकदार दोनों पर असर करता है। टेस्टिकल्स को एक खास मकसद के तहत जिस्म से बाहर रखा गया है क्योंकि इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, जबकि इसके मुकाबले में टेस्टिकल का दर्जा हरारत बाकी जिस्म से 1 से 2 सेंटीग्रेड कम होता है। नाज़रीन, आप बात करते हैं वेरिकोसील के ग्रेड्स के बारे में। वेरिकोसील के 5 ग्रेड्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 1 के बारे में। ग्रेड 1 वेरिकोसील में जोर लगाने पर टेस्टिकल्स में नसों के अंदर खून का दौरानिया रिवर्स नहीं होता। अगर लेटने या खड़े होने पर दोनों सूरतों में वेरिकोसील नज़र ना आए और ना ही मालिश को महसूस हो तो वो ग्रेड 1 वेरिकोसील है। ग्रेड 2 अगर लेटने पर वेरिकोसील महसूस नहीं होता और खड़े होने पर वेरिकोसील महसूस होता हो तो वो ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 अगर लेटने और खड़े होने दोनों सूरतों में वेरिकोसील महसूस हो तो वो ग्रेड 3 है। अगर वेरिकोसील की वेन्स में सोजन है, अगर लेटने या खड़े होने पर दोनों सूरतों में वेरिकोसील की जो वेन्स हैं अगर इनका डायमीटर 2 mm से ऊपर है वो वेरिकोसील ग्रेड 3 या 4 है। अगर वेरिकोसील में जोर लगाने पर टेस्टिकल में नसों के अंदर खून का दौरानिया रिवर्स होता है तो ये हायर वेरिकोसील के ग्रेड 3 या 4 में चला जाता है। ग्रेड 4 अगर लेटने और खड़े होने पर दोनों वेन्स नज़र आती हैं और हाथ लगाने पर महसूस होती हैं तो वो ग्रेड 4 है। ग्रेड 5 अगर टेस्टिकल का साइज छोटा हो गया तो इसको ग्रेड 5 कहा जाता है। ऐसी किसी भी सूरत में फ़ौरन अपने स्पर्म का टेस्ट करवाएं या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाएं। वेरिकोसील की मंदरजा झैल अलामात हैं टेस्टिकल्स में दर्द होना, टेस्टिकल्स में चुभन का होना, टेस्टिकल्स की थैली के नज़दीक सोजन, स्कॉटम के अंदर वेन्स का फूल जाना, टेस्टिकल्स का सिकुड़ जाना। इस बीमारी में खुसरे के ऊपर एक उभार सा मालूम होता है जो नीचे से खुला हुआ और ऊपर से तंग और गिरादार होता है। मरीज़ चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है। वह नाज़रीन, आप वेरिकोसील के असबाब के बारे में बात करते हैं। 15 से 30 साल के दरमियान मर्दों को वेरिकोसील होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। जो मर्द ज़्यादा वज़न उठाते हैं उनको ये मर्ज ज़्यादा होता है। ज़्यादा वज़न उठाने से बाईजानिब की टेस्टिकल की वेन्स पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। गुर्दे की खराबी, मैदे की खराबी, कब्ज़, बवासीर, खून का गाढ़ापन या खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तम्बाकू नोशी, सिगरेट नोशी, शराब नोशी। ऐसे लोग जिनको मोटापे की बीमारी होती है उनको ये मर्ज हो सकता है। वो लोग जो जिगर के किसी मर्ज में मुब्तला हो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। नाज़रीन, वेरिकोसील की वजह से लो स्पर्म काउंट भी डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़ीरो स्पर्म काउंट यानी कि एज़ोस्पर्मिया भी डेवलप हो जाए। नाज़रीन, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इनमें वेरिकोसील का तरीका इलाज नहायत मौसर और पुरअसर है जो कि वेरिकोसील को मुकम्मल ख़त्मा कर देता है। कुदरती तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल हैं।
हादी दवाखाना पर मेडिकल रिपोर्ट्स की मदद से मरीज़ में मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है और मरीज़ में वेरिकोसील की नोयत को मालूम किया जाता है। हादी दवाखाना पर बगैर ऑपरेशन वेरिकोसील का 100% इलाज मुमकिन है। हादी दवाखाना पर वेरिकोसील के असल असबाब को नज़र रखकर इसका इलाज किया जाता है। वेरिकोसील के इलाज के बाद ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया की बीमारी से निजात हासिल हो जाती है। तो फिर आज हादी दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल यकीन के साथ अपना इलाज करवाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।